हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, आज का जो दिन हमारे जीवन में दिया है। आइए हम प्रभु के वचन से सीखेंगे थोड़ी देर। नीति वचन 30 का 11, नीति वचन 30 का 11 वचन। हाँ, ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को श्राप देते हैं, जो अपने पिता को श्राप देते हैं और अपनी माता को धन्य नहीं कहते, और अपनी माता को धन्य नहीं कहते हैं। ठीक है, तो इधर समझ में आ रहा आपको? ऐसे लोग हैं, प्रभु का वचन बता रहा, जो अपने पिता को श्राप देते हैं और अपनी माता को धन्य नहीं कहते हैं। परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में जो 10 आज्ञाएं हैं, उन 10 आज्ञाओं में से एक जो आज्ञा है वो आज्ञा माता पिता के लिए दी गई। समझ में आ रहा? सबसे पहला स्थान परमेश्वर ने किसको दिया है? माता पिता को दिया है। इधर संसार में पिता परमेश्वर के बाद हमारे सबसे बड़ा हमारे लिए दुनिया में कौन है? हमारे माता पिता। पर ऐसे लोग हैं, अन्य जातियों में तो देखे ही होंगे कि वो अपने माता पिता को गलत बातें बोलते हैं, अन्य जाति के लोग। लेकिन प्रभु में भी ऐसे लोग हैं जो आज भी अपने माता पिता को गलत बातें बोलते रहते हैं। माता पिता 90% लोग वो हैं जो अपने माता पिता को बोलते हैं गलत। कौन वाले हैं? तो प्रभु पर विश्वास करते, लेकिन उनके माता पिता ने प्रभु पर विश्वास नहीं किया है, तो वो अपने माता पिता को गलत बातें बोलते रहते हैं, घृणा करते रहते हैं, बात नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं माता पिता से। क्या यही सिखाता है प्रभु का वचन कि कोई अगर हमारे प्रभु पर विश्वास ना करे तो हम उसके साथ गलत व्यवहार करें? आज मसीही लोग करते क्या हैं? अगर उन्होंने किसी को वचन बताया और वो वचन पर विश्वास नहीं करता है, तो क्या करते हैं? उससे घृणा रखने लगते हैं। अगर किसी को उन्होंने वचन बताया है, 4 महीने 5 महीने हो गया है उनको, और वो बताने लगते हैं वचन। पास्टर लोग भी बोलते हैं बताओ बताओ, लेकिन जब नहीं वो कोई उनकी सुनता है तो उनसे क्या करने लगते हैं? घृणा करने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं, उनको बुरा भला बोलने लगते हैं। और दूसरों को तो बोलते ही बोलते हैं, अपने माता पिता को भी बोलते हैं। दूसरी बात, बहुत से आज मसीही लोग क्या करते हैं? अपने माता पिता को बुरा भला बोलते रहते हैं। जरा सा उन्होंने कुछ डांट दिया, समझा दिया, जाना नहीं चल, वो तो जानते नहीं प्रभु को, उन्होंने चर्च जाने से रोक दिया है। जरा सा क्या, चाहे जितना माता पिता हमारे चर्च जाने से रोकें, हम उनका अनादर या उनको श्राप नहीं दे सकते। बेशक हम उनकी चर्च जाने वाली बात को नहीं मानना है, वो मना करेंगे तो उस दिन हम रुक भी जाना है, अगले दिन फिर जाना है। उन्होंने बोला चर्च नहीं जाना तो रुक जाओ, बाद में फिर चले जाओ। तो आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने माता पिता को श्राप देते हैं, गाली देते हैं, गलत बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब गलत बोलते हैं, गलत बोलते हैं। अपने माता पिता का आदर नहीं करते और अपनी माता को क्या नहीं कहते? धन्य नहीं कहते। क्या धन्य का मतलब? उसकी इज्जत नहीं करते। माँ को ऐसे समझेंगे, अरे तू अनपढ़ है, तू पढ़ी लिखी नहीं है, आज का जमाना बदल गया है, ये है वो है। बेशक जमाना बदल गया हो और बेशक माँ अनपढ़ हो, लेकिन तुम्हें पैदा करने वाली, तुम्हें पालने वाली कौन है? माँ है। बेशक हमारी आपकी माँ अनपढ़ हो, कैसी भी हो, बुद्धू हो, लेकिन हमारी आपकी जो माँ है वो हमको आपको पाला है, जिसने हमें पाल दिया, इतना बड़ा कर दिया। छोटा और बड़ा बोलते हैं,
जब हम पढ़ते हैं ना हिंदी के अक्षरों में, छोटा बड़ा आ, बेशक छोटा आ को हम छोटा आ कहते हैं और बड़ा आ को बड़ा आ कहते हैं, लेकिन जन्म किसका पहले हुआ? छोटा आ का हुआ, बड़ा आ का नहीं हुआ है, छोटा आ पहले आया। इसी प्रकार हम बेशक चाहे जितने पढ़े लिखे बन जाएं, लेकिन उल्टा है, हम अपनी माँ से, हम अपने पिता से कभी बड़े नहीं हो सकते। वो धन्य हैं जिन्होंने हमको आपको जन्म दिया है, जिन्होंने हमको आपको क्या किया है? पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया। ऐसे माँ बाप, बहुत से ऐसे माँ बाप मिलते हैं जो छोड़कर प्रेमी के साथ भाग जाते हैं, प्रेमिका के साथ अपनी भाग जाते हैं। लेकिन हमारे माता पिता, आपके माता पिता कितने धन्य हैं कि जिन्होंने धीरज रखकर हमारे लिए सब कुछ। 5 बच्चों को अकेली विधवा माँ खाना खिला देती है, लेकिन 5 बच्चे आज विधवा माँ को खाना नहीं दे पाते। 5 बच्चे विधवा को खिला देते हैं, नहीं खिला पाते हैं, लेकिन विधवा 5 बच्चों को खाना खिला देती। तो ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं? अपने माता पिता को श्राप देते हैं, गलत बोलते हैं। और ऐसे लोग हैं जो अपनी माँ को धन्य नहीं कहते, माता को धन्य नहीं कहते। पर हम मसीहियों के लिए क्या है? अगर ऐसे करते हैं तो प्रभु का वचन बताता हमारे ऊपर श्राप आता है। कभी भी हम आशीषित नहीं हो सकते। प्रभु का वचन बताता कि जो लोग अपने माता पिता का आदर नहीं करते, ऐसे लोग हैं। प्रभु का वचन बता रहा, विश्वासियों में भी ऐसे हैं। 80% ऐसे लोग हैं जो अपनी माता पिता का आदर नहीं करते जैसा करना चाहिए। लेकिन हमारे आपके लिए क्या है? अगर हम आप प्रभु को जानते हैं और चाहते हैं हमारे जीवन में सुख रहे, चाहते हैं अपने देश में बसे रहें, चाहते हैं निडर रहें, कोई अशांति ना हमारे जीवन में आए, तो अपने माता पिता का आदर करें। अपने माता पिता को कोसे नहीं, श्राप ना दें, उनकी अनाज्ञाकारिता ना करें, बल्कि क्या करें? अपने माता पिता को धन्य बोलें, उनका आदर करें और उनको क्या नाम सम्मान दें। तब परमेश्वर देखेगा और तब आपको भी परमेश्वर आशीष देगा। तो कभी भी चाहे आगे चाहे पीछे अपने माता पिता का अनाज्ञाकारिता या श्राप नहीं देना है, गाली नहीं देना है, कोसना नहीं है। इन्होंने ये बहुत सी बातें आती हैं, बहुत से लड़के लड़कियां बोलती हैं तुमने हमें पैदा कर दिया, ये वो, बस ये नहीं दिया वो नहीं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। प्रभु पर विश्वास जब हम कर लेते हैं, हमें चर्च जाने से क्यों रोकते हैं? क्योंकि वो जानते नहीं हैं और हम जानते हैं, हम जान जाते हैं कि यीशु मसीह ही सच्चे हैं। वो जानते नहीं हैं, इसलिए वो हमारा भला चाहते हैं कि कहीं ये गलत रास्ते पर ना चला जाए। वो भी प्रभु को जानेंगे तो वो रोकेंगे नहीं। आप जाते रहें लगातार और एक दिन वो भी प्रभु को जानेंगे। पर कोसे नहीं, वो विश्वास ना करें, कतई ना करें, कोसे नहीं, उनको बुरा भला ना कहें, उनका खूब आदर करें। जब तक जीवित हैं तब तक, क्या मालूम मरते समय विश्वास कर लें वो, उनकी आत्मा बच जाए। इसलिए अपने माता पिता का आज से आदर करना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।